जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होगा, क्या क्या प्रोसेस इसमें करना होता है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना फीस लगेगी, का पेमेंट करना रहेगा, पासबुक किसकी लगेगी, सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने काउंसलिंग गाइडलाइन ओपन कर ली है। शेड्यूल तो आपने देख ही लिया होगा, ये शेड्यूल जो जारी किया गया था। इसमें से जो पहले राउंड की काउंसलिंग है वो 1 से लेकर 75,000 तक की यहाँ पे दी गई है। वो 30 सितंबर यानी कि कल की डेट से चालू हो रही है। तो ये यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल आपने देख लिया होगा। तो हम चलते हैं यहाँ पे जो ज़रूरी बातें हैं वो इस पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें केवल वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिनको यहाँ पे रैंक आवंटित किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी शामिल नहीं होगा। तो ये तो बात हो गई रैंकिंग की। उसके बाद देखिए ये टोटल 4 चक्र में यानी 4 राउंड में ये पूरी काउंसलिंग कंप्लीट होगी। और जिसमें से पहला राउंड होगा वो 4 फेज में जहाँ पे बांटा गया है। तो 4 फेज कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ये हो गई 4 फेज। 4 फेज में यहाँ पे जो पहले राउंड की काउंसलिंग होगी वो इसमें दिया गया है, जिसमें से रैंकिंग यहाँ पे रैंक दी गई है। इतने रैंक से इतने रैंक के बीच के कैंडिडेट इसमें भाग लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की। तो जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी दिन से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं हो सकता है पहले दिन आपकी चॉइस फिलिंग ना हो तो दूसरे दिन से हो जाएगी, लेकिन पहली बार हो जाने के बाद फिर आपका प्रोसेस उसी दिन से चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जिस तरह से यहाँ बनाया गया है इसी तरह बनाया गया है। पहले वाले में तो चॉइस फिलिंग वाला नहीं किया गया है, लेकिन बाकी में देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग एक दिन बाद दिया गया है। प्रोसेस सभी में इस तरह से दिया गया है। लास्ट टाइम भी ऐसा होता था, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करते थे चॉइस फिलिंग उस दिन नहीं होती थी। अगर आप पहले दिन करेंगे तो आपका नहीं चॉइस फिलिंग होगा, उसके बाद फिर आपकी चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन दोनों साथ साथ हो जाता है। इस तरह से इसमें भी दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए चॉइस फिलिंग का दिखा रहा है। यहाँ पे लास्ट डेट जो दी रही है 8 तारीख में सिर्फ आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, आप इस दिन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो आपको रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कर लेना है और चॉइस फिलिंग भी जल्दी से जल्दी कर लेनी है। लॉक करने से पहले आपको अच्छे से कॉलेज देखना है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए ये तो राउंड हो गया राउंड। उसके बाद देखिए जो दूसरा राउंड होता है वो पूल काउंसलिंग का होता है। इसमें वो कैंडिडेट आते हैं जो इसके पहले काउंसलिंग में भाग लिए थे चारों राउंड में। यहाँ से यहाँ तक में भाग लिए हैं और उनको कॉलेज आवंटित नहीं हुआ। इसे मान लिया आपने पहले में डाला कि हमें 3 कॉलेज चाहिए, 4 कॉलेज आपने डाला, उसमें से कोई कॉलेज नहीं मिला, फिर आप इनमें आप नहीं भाग ले सकते हैं। अगर आपने इसमें छोड़ दिया है तो आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसमें डाला इसमें आपको नहीं मिला फिर आपको सीधे पूल काउंसलिंग का इंतजार करना पड़ेगा। फिर आपको पूल काउंसलिंग में डायरेक्ट जो है आप फिर से काउंसलिंग करेंगे इस वाले में। तो अभी हम आपको बताएंगे पूल काउंसलिंग में कितने कितने रैंक वाले कर सकते हैं और उसमें कितनी फीस लगती है। इसमें तो आपकी जो फीस है वो 5650 रुपये है। लास्ट टाइम 5750 था, इस बार कम कर दिया गया है 100 रुपये। उसके बाद आता है सीधा चक्र 3। इसमें आप डायरेक्ट कॉलेज में जाएंगे और एक यहाँ पे अल्पसंख्यक सीटों पर सीधा प्रवेश, यहाँ पे एक ऑप्शन अलग से भी दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं काउंसलिंग के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित में से जवाब हैं कौन से दस्तावेज की आपको आवश्यकता होगी। तो शुल्क की वापसी के लिए आपके पास एक खाते का विवरण होना चाहिए। खाता आप अपने पिताजी का, अपने माताजी का, 3 लोगों में से किसी का भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपकी जो पासबुक होनी चाहिए उसके अकाउंट नंबर आपका अच्छे से विजुअल हो, नाम विजुअल हो, IFSC कोड, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप कैंसिल चेक भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है कि आपको यहाँ पे जनधन खाते का विवरण कदापि न भरें। देखिए जनधन खाते को यहाँ पे दिया जा रहा है कि आप जनधन खाता मत भरिए, क्योंकि क्या होता है जनधन खाते के जो लिमिट होती है वो बहुत कम होती है, खाते की 10,000 के ऊपर नहीं होती है। तो इस वजह से उसको जो है यहाँ पे प्रेफर नहीं किया जा रहा है। तो आप कोशिश करिए जनधन अकाउंट ना लगाइए। देखिए यहाँ पे खाता संख्या, खातेदार का नाम, IFSC कोड, IFSC और उसके बाद बैंक नेम, शाखा का नाम, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भरना रहता है। और जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसकी जो साइज़ होगी वो 100 KB होगी। ये हम कल आपको करके दिखाएंगे। अभी उसके पहले जान लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। और अगर आपके पास पासबुक नहीं है तो आप कैंसिल चेक का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर बिना पासबुक, अगर फिलहाल कैंसिल चेक नहीं तो आप पासबुक लगा सकते हैं। खुद की नहीं है तो फिर आप तो आपके पास होगी ही, खुद की नहीं तो आप जल्दी से कोई अकाउंट खुलवा के अपना पासबुक बनवा लीजिए, क्योंकि पासबुक रहेगी तभी आपकी स्कॉलरशिप में भी काम आएगी।
उसके बाद जो पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उन्हें काउंसलिंग पंजीकरण के समय अपनी पात्रता की अंक तालिका की स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य होगा। देखिए स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना होता है यदि आपने अपेयरिंग डाला हुआ है तो। बाकी अगर आपने नहीं डाला है अपेयरिंग में तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप डायरेक्ट काउंसलिंग करेंगे। अपेयरिंग वालों के लिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना रहता है कि वो लोग मार्कशीट लास्ट टाइम अभी जो अपेयर में फाइनल पास हुए हैं उसकी लगाना रहता है। तो चूंकि अभी उनकी मार्कशीट मिली नहीं रहती है तो यहाँ पे देखिए ये भी दिया गया है कि आपको जो है यहाँ पे देख रहे होंगे आप, कोई भी प्रोविजनल इंटरनेट मार्कशीट तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि वह संबंधित कॉलेज के प्राचार्य या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक या अधिकृत पदधारक द्वारा सत्यापित ना हो। तो यानी आपको अपने जो प्राचार्य हैं आपके कॉलेज के उनसे उसे वेरीफाई करवा लेना है, वहाँ कॉलेज से एक मुहर लगवा लेनी है तो ये वेरीफाई हो जाएगा, आप इसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद ही आप काउंसलिंग के स्टेप पर पहुँचेंगे। फिर अब आता है रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी। पासबुक अपलोड करेंगे, अपलोड करने पर देखिए यहाँ पे 5650 रुपये आपका फीस लग रहा है। 650 रुपये काउंसलिंग फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है। 5000 रुपये यहाँ पे अग्रिम कॉलेज शुल्क, कॉलेज अलाट करने का शुल्क है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो ये 5000 रुपये आपका वापस कर दिया जाएगा। अगर आपको कॉलेज मिलता है, देखिए अगर आपको कॉलेज मिलता है और आप जो है कॉलेज मिलने के बाद भी अगर आप एडमिशन नहीं कराते हैं तो फिर आपको जो पेमेंट है वापस नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जाती है और इसकी पुष्टि करता है तो राशि कॉलेज शुल्क में समायोजित की जाएगी। यानी अगर आपको कॉलेज मिलता है और आप ये डिसाइड करते हैं कि हमें एडमिशन लेना है आप, तो उसके बाद आपकी जो फीस है, अगर कॉलेज की फीस ज़्यादा है तो आपसे वहाँ से कॉलेज में लिया जाएगा, अगर ज़्यादा नहीं है तो फिर आपको वापस कर दिया जाएगा। यदि अग्रिम शुल्क आवंटित महाविद्यालय शुल्क से अधिक है तो अतिरिक्त राशि महाविद्यालय से वापस की जाएगी। अब यहाँ पे काउंसलिंग शुल्क 650 रुपये जो हमने बता ही दिया है। चॉइस फिलिंग के लिए देखिए यहाँ पे दे रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग करिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा संस्कृत वाला। अगर आपके ग्रेजुएशन में तीनों साल में देखिए यहाँ पर दे रहा है स्नातक में तीनों साल में अगर संस्कृत है तो आपको हाँ करना होगा। ये ऑप्शन आपको जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ऑप्शन मिलेगा हाँ या ना करने के लिए, तो आपको ये ध्यान देना है इसको करना है कि नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा फिल करना है, क्योंकि अगर मान लिया बाई चांस नहीं मिलता है तो फिर आपको लास्ट में ही मिलेगा, फिर आप जो कॉलेज चाहेंगे वो मिलेगा भी नहीं। लेकिन यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, अभ्यर्थी जितने चाहें उतने विकल्प दे सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। आप आसानी से जितने भी कॉलेज चाहें भर सकते हैं, बस आपको भरते जाना है और सेव करते जाना है। जितने कॉलेज चाहें उतने चूज कर सकते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट और आपको सेमी गवर्नमेंट, एडिड कॉलेज, ये सारे कॉलेज आपको मिलेंगे। तो आप इस कॉलेज को आसपास के जो कॉलेज है उसको देख लेना है और उसमें जो अपना जो है करा लेना है। राज्य के आरक्षण नीति का पालन केवल सहायता प्राप्त और राजकीय महाविद्यालयों में ही किया जाएगा। यानी यहाँ पे जो ऑनलाइन आप कराएंगे प्राइवेट कॉलेजों में यहाँ पे दिखा रहा है नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए दिखा रहा है सहायता प्राप्त सरकारी एवं सीमित पोषित यानी प्राइवेट महाविद्यालयों में EWS आरक्षण का पालन किया जाएगा। यानी यहाँ पे EWS का जो है आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है। फिर चरण अंतिम में आवंटन सह पुष्टि पत्र, यानी आपको यहाँ पे प्रोविजनल अलॉटमेंट कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड करना होगा। जब ये लेटर आपको डाउनलोड हो जाता है तो आप इसको लेकर अपने कॉलेज में जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तभी आपको वहाँ पे कॉलेज में वहाँ पे वेरीफाई होगा कि आपकी सीट कंफर्म हो चुकी है। उसके बाद ही आपको माना जाएगा कि आपने एडमिशन ले लिया है। अदरवाइज अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं कंफर्मेशन के बाद तो वो सीट खाली रहती है, फिर लास्ट में उस पर किसी न किसी का एडमिशन कर दिया जाता है। और ये हमने बात कर ही ली है। देखिए यहाँ पर अगर किसी का भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है, मैं किसी का बता रहा हूँ, अगर आपकी फीस कॉलेज शुल्क से अधिक होने पर शेष राशि का भुगतान करना होगा। यानी जैसे मान लिया कि आपकी फीस 51,000 है तो आप शेष राशि बाकी जो 46,250 रुपये रहती है, 51,250 तो 46,250 जो शेष राशि रहेगी उसको आपको पेमेंट करने के बाद ही आप कॉलेज में जो है एडमिशन कराने जाएंगे। ये तो प्राइवेट कॉलेज का हो जाता है। बाकी सरकारी कॉलेज में जगह नहीं रहती है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट जाएंगे, 1,000-2,000 जो फीस रहेगी आपकी वहाँ पे वो लोग जमा कर लेते हैं। बाकी प्राइवेट कॉलेज की आपकी फ़ीस आप ऑनलाइन आपको काटनी ही पड़ेगी। आप ऑनलाइन अपने अकाउंट से या फिर किसी भी साइबर कैफे के माध्यम से कहीं से भी आप करवा के तभी जाएंगे।
और यहाँ पे देखिए दे रहा है द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैंडिडेट विल बी फिजिकली वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द अलॉटेड कॉलेज। जिस कॉलेज में आप एडमिशन कराएंगे वहाँ पे आपको भौतिक सत्यापन के लिए जाएगा, वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं। इस पर हम बाद में बात करेंगे जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा 8-9 तारीख के बाद, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। वैसे यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, देखिए जहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट नीड टू कैरी द ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपके जो ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर है ये सब लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, फॉर्म लेके जाना है, हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक के जो भी प्रमाण पत्र है सारे लेके जाने हैं, फिर मूल पहचान पत्र, फोटो, ये सारी चीज़ें आप सब जानते हैं, सब लेके जानी है जो फॉर्म में आपने भरा हुआ है। बाकी इस पर हम बाद में बात करेंगे। अब देखिए पूल काउंसलिंग वही आपको बताया, पूल काउंसलिंग में जो भी कैंडिडेट मेन काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाए हैं या फिर छूट गए हैं, उनको कॉलेज नहीं मिला है, तो वो कैंडिडेट पूल काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अगर इसमें भी नहीं हो पाता है तो बाद में डायरेक्ट आप एडमिशन डायरेक्ट कॉलेज में जाके वहाँ पे कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे पूल काउंसलिंग के लिए यहाँ पे एक चीज़ें दी गई है। जिन अभ्यर्थियों को राउंड 1 में सीट आवंटित नहीं की गई है लेकिन सीट कंफर्मेशन फीस भुगतान नहीं किया, उन्हें पूल काउंसलिंग में भाग लेने पर पूरी फीस देखिए यहाँ पे दे रहा है 51,900 रुपये, 51,900 रुपये, यानी कि 51,250 प्लस 650 रुपये पुनः देनी होगी। कॉलेज की एडवांस फीस 5,000 उन्होंने राउंड 1 में भुगतान किया था उसे वापस नहीं किया जाएगा। इनके कहने का मतलब है कि आपने कॉलेज राउंड 1 में आपको सीट मिली और आपने एडमिशन नहीं लिया, लेकिन सीट कंफर्मेशन फीस का भुगतान नहीं किया, यानी सीट कंफर्मेशन फीस जो बाद में जमा की जाती है। अगर आपने जो कॉलेज मिला है तो आपको जो बाकी बैलेंस सीट फीस होती है वो जमा कर नहीं की है, पूरा आप जो है पूल काउंसलिंग में एडमिशन कराने अगर आएंगे तो फिर इसके लिए आपको 51,900 रुपये आपको देना होगा, दोनों को मिला के 51,250 फीस, 650 रुपये आपकी काउंसलिंग फीस, यानी जो यहाँ पे बाद में 5,000 रुपये जो आपकी पहले जमा होगी उसको यहाँ पे छूट नहीं दी जाएगी। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, आपको सब है पहले राउंड में ही अच्छे से काउंसलिंग कर लेनी। कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए, अगर आप चाहते हैं कि हमें करना ही है तो कम से कम आप 10-20 जो सरकारी कॉलेज हैं वो भर दीजिए, उसके बाद कुछ आसपास के प्राइवेट कॉलेज भर दीजिए, 2-4 कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। लास्ट में पूल काउंसलिंग के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि उसमें फिर बाद में पता नहीं कहाँ एडमिशन हो कहाँ ना हो, कोई भरोसा नहीं रहता। और देखिए चॉइस अंतिम सबमिशन तक विकल्पों का अवलोकन और पुनर्स्थापन किया जा सकता है, यानी आप जब तक लॉग नहीं करते आप ऑप्शन जो आप कॉलेज को चुने हैं उसको ऊपर नीचे कैसे भी कर सकते हैं, और जिस हिसाब से चाहें आप उसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ आप लॉक करने के पहले कर सकते हैं। चॉइस फील्ड बाय द कैंडिडेट फाइनल एंड कैन नॉट बी चेंज वंस लॉक। अगर एक बार आप चॉइस लॉक कर देते हैं तो इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और यदि से आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको यहाँ पे 3 दिन के अंदर आपको वहाँ पे जाना होता है वेरिफिकेशन के लिए। आप तो कोशिश करिए कि जितना जल्दी से जल्दी हो जाए, कॉलेज अलॉट होने के बाद आप तुरंत जाके अपना वेरिफिकेशन करा लीजिए, क्योंकि वहाँ भी 1-2 दिन का प्रोसेस हो सकता है कि वो आपसे मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर कुछ ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो कि तुरंत अगर आपकी नहीं बन पाती है तो आप उसे बनवाना पड़ेगा, तो बनवा के आप अपना जाके वहाँ पे काउंसलिंग कराते हैं। इस पर हम बाद में बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पर लगा है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर कराया था तो हमें सब पता है क्या क्या लगेगा क्या क्या नहीं लगेगा, और इस बार भी क्या क्या लगना है वो मैं कॉलेज से भी पता कर लूँगा, क्योंकि जो एक कॉलेज में लगेगा वही लगभग हर कॉलेज में लगता है, तो हम यहाँ पे जानकारी करके आपको बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने लगभग सभी चीज़ों पे बात कर ली है, फिर भी कुछ छूटता है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई सुझाव है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं हमसे। आपके कमेंट हम एक एक करके सभी कमेंट हम पढ़ते हैं और उसके रिप्लाई भी देते हैं, जितना हमसे हो सकता है मैं अब यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आपके पूरे कमेंट का रिप्लाई किया जा सके। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, सीधे प्रवेश प्रक्रिया में यहाँ पे सिर्फ आपको काउंसलिंग फीस 650 देनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है, बाकी एडवांस कॉलेज फीस आपको कॉलेज में जाके देनी रहती है। अब संख्यक वाले में भी यहाँ पे वही प्रोसेस है, आपको कॉलेज में ही देना होगा। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों पे बात कर ली है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। काउंसलिंग शेड्यूल यहाँ पे आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो भी देख लीजिए। 30 सितंबर यानी कि कल से चालू हो रही है। अब यहाँ पे पहली राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो 30 सितंबर से शुरू होकर 8 अक्टूबर तक यहाँ पे चलेगी। 9 तारीख को आपको यहाँ पे अलॉटमेंट हो जाएगा और 9 को यहाँ पे फर्स्ट फेज का अलॉटमेंट होगा और उसी के साथ साथ यहाँ पे फेज 2 का रजिस्ट्रेशन भी चालू हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे देखिए सीट कंफर्मेशन पेमेंट के यहाँ पे आप 3 दिन के लिए आपको समय दिया गया है कि आप 3 दिन के अंदर अंदर बाकी जो बकाया राशि है उसे आप जमा कर दीजिए 10, 11, 12। तो फाइनल यहाँ पे 13 भी दिया गया है, 4 दिन का समय दिया गया है। तो आप 4 दिन के अंदर अंदर आपको जो है कॉलेज में पूरा अलॉटमेंट करा लेना है। तो ये प्रोसेस हो जाता है, इसी तरह सारे राउंड में होगा, इसमें कोई खास नई चीज़ नहीं दी गई है। आगे कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई देंगे। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर से।